Hey everyone, welcome back to my channel. Hope every one of you is doing great. So guys, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 4 मंथ्स BCA स्टडी स्ट्रैटेजी के ऊपर आने वाली है। यानी कि आप 4 मंथ्स के अंदर अपने जो भी बचे हुए सिलेबस है BCA के, उसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी जितने भी इंटरमीडिएट ईयर्स वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके सारे के एग्ज़ाम्स आई थिंक सो कि दिसंबर में होने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास अभी 4 मंथ्स का टाइम बचता है इनी हाउ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एटलीस्ट आपको इतना तो पढ़ के जाना है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या फिर वो मैथ्स हो। भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट ये उतना भी हार्ड नहीं है कि आप इसे पास नहीं कर पाओगे। सो द मेन थिंग इज़ एनी हाउ आपको पास करना है सारे सब्जेक्ट्स में। और अगर आप हायर स्कोर करते हो, मार्क्स आप रैंक कर रहे हो, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हो, देन दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सिंसियरली अपनी स्टडीज़ को के साथ। यही 4 मंथ्स के लिए कुछ टाइम टेबल देने वाली हूँ। टाइम टेबल भी नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताऊंगी। तो आज अगर हो सकता है तो मैं सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बता दूंगी, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हम किसी और वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, और अगर नहीं देखी है तो मेक श्योर उस वीडियो को जाकर के देख लेना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें मैंने हार्डली आपके साथ 3 या 4 ईजी स्टेप्स बताए हैं जो अभी फ़िलहाल मैं भी अपनी करेंटली रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। तो मेक श्योर उस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि हमारे बीच में अभी आप देख सकते हो कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बुक्स तक को खोल के नहीं देखा, जिन्हें सिलेबस तक पता नहीं होगा और जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। उन्होंने कहीं से मतलब कैसे भी अरेंज करके असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिया होगा, बट दे हार्डली नो एनीथिंग अबाउट देयर सिलेबस। और रेस्ट 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की होंगी, अपनी हाफ स्टडीज़ को कवर भी कर लिया होगा। तो अब जहाँ तक बात आती है असाइनमेंट की तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप सबने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है वो है आपके थ्योरी पेपर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ शॉर्टकट्स भी शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, यानी कि आप कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलेबस को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को देखना है कि आपको क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप फिर आगे की पढ़ाई नहीं कंप्लीट करवाओगे। इसलिए मेक श्योर टू हैव अ लुक ऑन योर सिलेबस। इसके बाद स्टेप 2 आता है ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। देख लो, ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स में ऐसे ही आती है, ये छोटू सा क्वेश्चन पेपर रहता है और ये बुकलेट टाइप होता है, ठीक है। ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन है आपके, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं एग्जाम्स में, यही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, BCS 011 कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC। अब यहाँ पे मान लो कि आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया। अब पहला काम आपको ये करना है कि आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है, ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। से पहला क्वेश्चन आप देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब ये क्वेश्चन जो उठाया है, ये उठाया गया है नंबर सिस्टम से, जहाँ पे कन्वर्जन्स दिए रहते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपको मिल गया कि आपको नंबर सिस्टम्स को कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। तो ये टॉपिक है आपका, पोर्ट से आया गया है ये क्वेश्चन, तो पोर्ट्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद का क्वेश्चन इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पढ़ना है, यहाँ पे सर्किट से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी हियरार्ची से है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपाइलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंपाइलर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये IP एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, जैसे यहाँ पे लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ बस टोपोलॉजी पूछा है। देन व्हाट इज़ ई लर्निंग, एक्सप्लेन द 3 मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि ई लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है। URL है, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन लाइक स्पाइडरिंग और वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। देन व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स के बारे में आप लोग सुना ही होगा, और अब अभी एक न्यू वायरस जो है पिगैशियस वायरस ऐसे कुछ नाम है, तो कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऑप्शंस, उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन है। देन अगेन अगर हम पेज टर्न करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका
कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। फिर ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन टॉपिक्स को दिया है, लाइक सीरियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, रैम रोम, एस रैम, डी रैम, रोम, पी रोम, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, देन व्हाट इज़ यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और डायग्राम इफ नीडेड, लाइक वेब ब्राउजर, ऑप्टिकल मेमोरीज, ASCII एंड यूनिकोड, लूपिंग सिस्टम, कर्नल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर एंड टेक्स्ट एडिटर, हब एंड स्विचेस, नेटवर्क डिवाइसेस, विकीज़। तो ये आपने देख लिया सारे क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि हमें कितनी ईजिली कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए बस एक क्वेश्चन पेपर की हेल्प से। क्वेश्चन पेपर का काम बस इतना नहीं है कि क्वेश्चन देखो, उसका काम ये है कि उससे टॉपिक्स देखो कि किन किन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और इन्हें सॉल्व करो और इन्हें रट लो बिल्कुल। अगर आपसे मतलब पढ़ना नहीं हो रहा है, समझना नहीं हो रहा है, तो इसके छोटे छोटे डेफिनेशंस लिख के रट लो, क्योंकि इनसे कोई ना कोई टॉपिक्स तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप मिला सकते हो, आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, आप उससे मैच कर लो, क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये मैंने आपको ईजिली यहाँ पे 10 to 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि है ना एक इजी सा स्टेप्स टॉपिक्स को खोजने के लिए। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप आराम से इनमें जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको सबसे पहले रट लो। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि डिवाइड अप योर सिलेबस। आप अपने खुद के सिलेबस को, जैसे मैंने इनमें से टॉपिक्स उठा लिए, 10 टॉपिक इनमें से उठाएं, अब इन 10 टॉपिक्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। पहला कैटेगरी जो सबसे ईजीएस्ट है, सेकेंड कैटेगरी जो थोड़ा सा टफ है, और थर्ड कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा टफ है। ओके, अब फर्स्ट कैटेगरीज में मैं डालूंगी लाइक बस टोपोलॉजीज़ हो गया, जो भी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है, डिफ्रेंशिएट वाले जो है रैम रोम, एस रैम, पी रैम, डी रैम जो भी हैं इनको रखूँगी। और थोड़े से टफ वाले टॉपिक्स में मैं डाल दूँगी लाइक मेरे मेमोरी हिराची हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये सब थोड़े से हार्ड टॉपिक। और मोस्ट हार्ड टॉपिक में डालूंगी मैं लाइक नंबर सिस्टम हो गया, जो IP एड्रेस वाला है वो हो गया, कुछ कन्वर्जन्स वगैरह वो हो गए। तो मैं पार्ट बाय पार्ट मैंने इनसे जो भी टॉपिक्स मुझे मिले उन्हें मैंने डिवाइड कर लिया और अब मैं उसके हिसाब से उसे कंप्लीट करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ इतने तो इजी टॉपिक्स है, ये मैंने इजीली कवर कर लिया, ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, इसे मैं बाद में कवर कर लूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। तो इससे क्या होगा, आपके लिए ही ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से ब्लॉक से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सारे ब्लॉक्स को कवर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इन ब्लॉक्स को तो एक रीडिंग ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर कि एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ आप, क्योंकि मैं जो जो यूनिट्स यहाँ पे बताऊँगी आपको मेक श्योर कि उनको पढ़ के जाना एग्जाम्स में। अभी आपके पास 4 मंथ का टाइम है, आप आराम से इनको एटलीस्ट एक रीडिंग भी दे सकते हो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आता है कंप्यूटर जनरेशंस। अब कई बार ऐसा होता है कि इनसे डेफिनेशंस पूछा जाता है, एग्जांपल्स पूछा जाता है, या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया जाता है आपको 2 कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। तो ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आई थिंक आपके ब्लॉक 1 में ही आता है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशनल यूनिट, सिस्टम यूनिट, लाइक मेमोरी हिराची वगैरह है। ऑपरेशनल यूनिट से अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। देन सिस्टम यूनिट आता है। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कई बार लोग स्किप कर देते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली अगर इस टॉपिक को आप क्लियरली पढ़ लोगे ना, तो आपका ऑपरेशनल यूनिट वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है ये एक डायग्राम बेस्ड है, लाइक ऑपरेशनल यूनिट, मेमोरी हिराची, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेक श्योर इन्हें पढ़ के जाना अच्छे से, इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ओके, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बहुत लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स लाइक तो जो घर में हम यूज़ करते हैं वो एक कंप्यूटर हो गया, ऐसे होता है। लेकिन कंप्यूटर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लाइक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ऐसे कई कंप्यूटर्स होते हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उनको भी आप पढ़ के जाना, स्किप नहीं करना। देन सर्किट्स के बारे में अभी मैंने बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, सर्किट्स को भी स्किप नहीं करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑपरेशनल यूनिट भी मैंने यहाँ पे बताया और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप एक लास्ट चैप्टर्स में देखना, आई थिंक लाइक ब्लॉक 3 के लास्ट चैप्टर्स में होगा ई लर्निंग वगैरह से रिगार्डिंग। ओके, लाइक ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बिजनेस वगैरह जो भी है, तो उन टॉपिक्स को भी प्लीज़ स्किप मत करना। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक्स होते हैं। ई लर्निंग के बारे में आप इजीली बता सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, सिर्फ एक रफ रीडिंग दे देना। नंबर सिस्टम से अभी मैंने बताया क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं।
मेमोरी टाइप से भी क्वेश्चन रहते हैं, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, कई बार 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है पोर्ट्स, अभी मैंने दिखाया था क्वेश्चन पेपर में सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स से क्वेश्चन किया गया था, तो पोर्ट्स भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, ये भी एक टॉपिक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ये सारे एक टॉपिक है। एंड देन आता है आपका लास्ट में मैंने बता दिया था फ्लो चार्ट वगैरह, वो सारे। तो आप देख रहे हो कि ये टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन से नहीं उठाया, ये टॉपिक्स मैंने यूनिट से उठाया। ये सारे यूनिट्स के जो है नेम है, अगर आप चाहो तो इन्हें सर्च कर सकते हो, ये यूनिट्स के नेम है। और इनसे लगभग आप देख सकते हो 30 to 40% टॉपिक्स जो है वो क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यही वो यूनिट्स हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा उसमें काफ़ी सारे यूनिट्स हैं जो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, पर अगर आप शॉर्टकट चाह रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए कि इम्पॉर्टेंट मिल जाए मुझे और मैं उन टॉपिक्स को पढ़ के पास हो जाऊँ, देन ये यूनिट्स जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एटलीस्ट आपको इन यूनिट्स से 50-55 मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे आपके। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ BCS 011 को कवर किया है, कंप्यूटर बेसिक्स एंड इट्स PC सॉफ्टवेयर। मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिया है, मैं एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। मैं लिंक डाल दूँगी आई बटन पे, मैथमेटिक्स वाली जो वीडियो है वो जाके देख लेना कि मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हमें PC या लैपटॉप की ज़रूरत कब पड़ेगी, कौन से ईयर में पड़ेगी, क्या BCA कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किसी कंप्यूटर को ख़रीदने की ज़रूरत है। तो गाइस मैंने यहाँ पे यही चीज़ सजेस्ट किया था कि फ़र्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी कुछ जो भी टॉपिक्स होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल की चीज़ें आपको आपके स्टडी सेंटर में बता दी जाती है, ओके। बट जैसे ही आप सेकेंड ईयर में इंटर करते हो या थर्ड ईयर में इंटर करते हो, आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग का बेसिक स्टार्ट किया जाता है आपका, लाइक C++ का हो गया, जावा का हो गया। तो इन प्रोग्रामिंग्स को आप थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते हो जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। जब तक आप एक प्रोग्राम को रन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये बनेगा, क्या इसका आउटपुट निकलेगा, कहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैंने पर्सनली यही सजेस्ट किया था कि सेकेंड ईयर से आप एक PC या लैपटॉप बाई कर लो। तो मैंने 2-3 PC और लैपटॉप जो है वो चूज़ करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल, इंटरेस्टेड हो तो जाकर के आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अभी प्राइम डे सेल भी आने वाला है, तो आई थिंक सो कि वहाँ पे कुछ अच्छे ऑफर्स में मिल जाएंगे आपको, इन केस अगर आप बाई करने जा रहे हो। फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय।